हाँ जी बच्चों, हमने अपना लास्ट टाइम चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया था। हमने डिस्कवरी की थी सबसे पहले, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने और इसका चार्ज फाइंड किया RM मुलिकन ने। तो मेनली इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है -1 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 10⁻³ kg। ये हमने किया था। एंड चार्ज कितना होता है इस पे -1.602 10⁻19 कूलम। ये हमने किया। देन हमने करी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। प्रोटॉन +1, मास ऑफ प्रोटॉन हमने किया था 1.673 10⁻27 kg। ठीक है, और चार्ज भी इसका सेम होता है पॉजिटिव के अंदर। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। Neutron is neutral, 0, and mass of neutron is 1.675 10⁻27 kg। हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आफ्टर दैट हमने किए मॉडल्स ऑफ एटम। 2 मॉडल्स किए थे हमने एटम के। फर्स्ट इज थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल क्या था कि हमारे पास एटम है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेड करवा दिए गए हैं उसके अंदर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, चॉको चिप मॉडल, रेजिंग पुडिंग मॉडल एक्सेट्रा। ड्रॉबैक क्या था इसका कि जो ये थ्योरेटिकली बोल रहा है प्रैक्टिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाफ कर दो, हाफ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड हमने किया था रदरफोर्ड्स मॉडल, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो भी याद है आप लोगों को, जिसमें 3 ऑब्जर्वेशंस और 3 कंक्लूजन था कि मोस्टली जो अल्फा रेज हैं वो स्ट्रेट जाती हैं बिकॉज एटम क्या होता है एम्प्टी। कुछ रेज बेंड हो जाती हैं बिकॉज उन्हें न्यूक्लियस नजर ही नहीं आता। एंड थर्ड इज कुछ रेज बाउंस बैक हो जाती हैं क्योंकि ये रेज भी क्या है पॉजिटिव नेचर की, तो ये रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए बाउंस बैक कर देती है एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, उसने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये आपको निकालना आता ही है। देन हमने किया आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोटोप having same atomic number, different mass number. Isobar having same mass number, different atomic number. Isotones having same number of neutrons. Isoelectronics having same number of electrons। ये हमने चैप्टर में अब तक पढ़ा था। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस लवलीन, ऋषिका, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, देन आगे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। गिव द हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लिख लो थोड़ा सा पहले इसके बारे में, फिर समझाती हूं मैं इसको, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दिस थ्योरी was put forward by James Clerk Maxwell in 1864
The main points of this theory are: फर्स्ट पॉइंट, देखो उसने कहा कि जो ये थ्योरी है ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी। अब कुछ पॉइंट्स है इस थ्योरी के, क्या पॉइंट्स हैं देखो। द एनर्जी is emitted from any source. The energy is emitted from any source like heated rod or the filament of a bulb through which electric current is passed. Continuously in the form of radiations and is called the radiant energy. कहता है एनर्जी एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, चाहे वो हीटिंग रॉड है, बल्ब है, जहां पे करंट पास होता है जिसमें, और उससे एनर्जी एमिट हो रही है कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उन्हें बोलते हैं हम रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले रेडिएंट एनर्जी क्या होता है कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकल रही है, धुआं निकलता है धुआं, तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी निकल रही है लेकिन रेडिएशंस की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और कहता है सेकंड पॉइंट में, कहता है जो ये रेडिएशंस होती है ना, ये रेडिएशंस किस चीज की बनी होती हैं? The radiations consist of electric and magnetic field. These radiations consist of electric and magnetic field perpendicular to each other. ये दोनों आपस में क्या होती हैं? Perpendicular to each other. कहता है जो ये रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस क्या कंसिस्ट करती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे? मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इरेज कर रही हूँ बेटा। ये वेव्स हैं और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। उसने कहा इसी के क्या है? परपेंडिकुलर। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। तो कहता है कि बेसिकली जो एनर्जी एमिट होती है रेडिएशंस की फॉर्म में, उन्हें रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। एंड वो रेडिएशंस क्या कंसिस्ट करता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये एग्जिस्ट करता है ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है बेसिकली? कहते हैं कि जो ये रेडिएशंस हैं ऑब्वियसली दे पोजेस वेव करेक्टर। अब वेव थ्योरी है तो वेव करेक्टर तो ये वेव्स बनी है। तो वी कैन से द थर्ड पॉइंट, द रेडिएशंस possess wave character and travel with the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो वो मतलब क्या है इसका वेव करेक्टर का ना, कहते हैं कि जो ये वेव्स होती हैं ना, these waves do not require any material medium for propagation। अब देखो मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पर? कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वो थ्योरी है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स दैट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जैसे कि रेज फ्रॉम द सन रीचेस अस, सन से हमें रेज पड़ती है ना थ्रू स्पेस, विच इज अ नॉन मटेरियल मीडियम। जो सन से हमें रेस पड़ रही है उसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, तो वो क्या है? एक वेव थ्योरी है। जो वहां से रेडिएशंस आती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं, एंड दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सिंपल भाषा में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, जिसमें रेडिएशंस होती हैं, और रेडिएशंस में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? Yes. आगे इरेज करती हूँ। अब देखो ये वेव्स हैं। अब क्या ध्यान रखना है आपने? सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ? ये वेव का जो अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको हम, पता है आप लोगों को? ट्रफ। दीज आर क्रेस्ट और ये क्या है? ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस और डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। सो यू कैन से द डिस्टेंस between two nearest crests or nearest troughs is called wavelength. It is denoted by lambda.
लैम्डा। अब इसको मेजर किस किस में करते हैं? सेंटीमीटर, आंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर। आपको याद होना चाहिए 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या है? एंगस्ट्रॉम। 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter or is equal to 10 raised to power minus 8 centimeter. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter or 10 raised to power minus 7 centimeter. 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 12 meter and 10 raised to power minus 10 centimeter. ये तीन तो एटलीस्ट आपको लर्न होने ही चाहिए जो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो वेवलेंथ क्या है? 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। क्लियर बच्चों? सेकंड इरेज कर रही हूं फर्स्ट वेवलेंथ। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, पता है आप लोगों को? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? अगर मैं सिंपल बात करूं, कहता है एक पॉइंट से मीन्स एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज determined as the number of waves which pass through a point in 1 second. एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, that is called frequency. It is denoted by symbol nu, 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 and expressed in terms of hertz. Frequency की यूनिट क्या होती है? hertz. So in term of electromagnetic radiation, nu is equal to c by lambda. Very important formula, very important. Nu is frequency, c क्या है यहाँ पर? speed of light, which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and lambda is wavelength. And according to definition कि पर सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल होती हैं, so nu is equal to 1 by t, where t is equal to time. Clear frequency? Yes. Yes. Third, velocity. वेलोसिटी पता ही है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। केमिस्ट्री में वेलोसिटी भी वही होती है, फिजिक्स में अलग होती है वेलोसिटी एंड स्पीड, केमिस्ट्री में कुछ अलग नहीं होता। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered in 1 second by the wave. Distance upon time is velocity. Fourth point, इरेज कर रही हूं बेटा। wave number which is nu bar, denoted by nu bar.
जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या था कि पर सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली पर सेंटीमीटर में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। इन शॉर्ट, दिस इज द reciprocal of wavelength. This is the reciprocal of wavelength. That is the number of wavelengths per centimeter, denoted by nu bar. So nu bar is equal to 1 by lambda. Centimeter